अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जामिअतुल मजमा में किस तरह दाखिला लें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और उस पर जामिअतुल मजमा लिखना है, तो आपको मजमा यूनिवर्सिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके सामने ये पेज जो आपको दिखाई दे रहा है ये खुलेगा। फिर आपने क्या करना है, खिदमत तुल्लाब पर जाना है और पहला ऑप्शन जो है बवाबतुन निज़ाम अल अकादमी, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा। इस पर आप जाएं, तलब मिनह दरासिया लिगैर सऊदीयीन, यहाँ पर आप जाकर क्लिक करें। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तुल्लाब और तालिबात। तो यहाँ पर आपको तुल्लाब सेलेक्ट करना है, यानी मेल स्टूडेंट्स। उसके बाद तलब जदीद पर आपको क्लिक करना है, यानी जब आप नई तलब ले रहे हैं तब। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है नौल में किस टाइप की स्कॉलरशिप आपको लेनी है। तो अगर आप सऊदी में रहते हो तो दाखिलिया आएगा, और इंडिया पाकिस्तान में रहते तो खारजिया लिखें। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं, कोई भी पासपोर्ट नंबर जो आपके पास हो वो आप लिखें यहाँ पर। ये पासपोर्ट मैंने नंबर लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इंतज़ाम कुल्ली नौद दिरासा में आपको इंतज़ाम कुल्ली करना है, और उसके बाद आपको मुआफ़िक़ करना है, यानी कुम तो भी कराती तालीमात, जो तालीमात है उसको मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुआफ़िक़ कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ। अब आप उसके बाद देख सकते हैं, जब हम मुआफ़िक़ पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज आपके सामने खुल रहा है। तो यहाँ पर आपने जो पासपोर्ट नंबर डाला था वो पासपोर्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि अब पासपोर्ट आपका कब ख़त्म हो रहा है। तो वो तारीख़ जिस दिन आपका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है उस दिन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कलिमतुस सिर, यानी आपको पासवर्ड डालना है जो कि मोबाइल नंबर की शक्ल में होना चाहिए, यानी नंबर्स होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ और उस एतबार से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड को डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो जो भी आपको आसान लगे, आपका मोबाइल नंबर या किसी और का नंबर जो कि नंबर्स में हो सिर्फ वो डालें। और उसके बाद आपने क्या करना है, बरीद इलेक्ट्रॉनिक जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। या आपको अगर ईमेल आईडी चेंज करना है, दूसरी ईमेल डालनी है, तो आप दूसरी ईमेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, थोड़ा इसमें कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं, उनमें से कोई एक सवाल आप ले लें। तो मैंने यहाँ पर लिया मकानुल मीलाद, कि मेरी पैदाइश कहाँ पर हुई है। तो पैदाइश जहाँ पर हुई हो इसको क्लिक करें। उसके बाद नीचे आप मकान पैदाइश यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया मुंबई, मैं मुंबई में पैदा हुआ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अरबी में नाम लिखना है और फिर इसके बाद इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर मैं अरबी में नाम लिख रहा हूँ, जिसे मैंने अभी लिखा अब्दुल्ला। अब्बा का नाम मैंने लिखा है कमालुद्दीन, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ दादा का नाम मोइनुद्दीन, और उसके बाद मैं सर नेम लिखने जा रहा हूँ, सर नेम है शेख। तो आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे फैमिली नेम दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर फैमिली नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फैमिली नेम लिखना है। ये फैमिली नेम, यहाँ पर आपको दादा का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप और आगे आएंगे, हाँ, तो आप ऊपर इंग्लिश में देख लें क्या लिखा हुआ है असल, वो यहाँ पर लिखें। फादर नेम जो सही है वो लिखें, और अपना नाम जो सही है वो लिखें, और इसी तरह जो सर नेम है वो आप यहाँ पर सही तरीके से लिखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और जो सर नेम है आपका, जो फैमिली नेम है वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जो भी आपका फैमिली नेम है। उसके बाद आप देख सकते हैं अलजिनसिया, यानी आपकी नेशनलिटी क्या है वो यहाँ पर आपने डालनी है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी कंट्री देखें, तो यहाँ पर नीचे हिंदी लिखा हुआ होगा, या पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी भी लिखा होगा। तो आप जाके वो सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर लें आप।
यहाँ पे आप हिंदी देख, मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपका जो भी है कंट्री कोड के साथ आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दाखिल कर सकते हैं। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर या आपका टेलीफोन, हातिफ का जो असल मतलब होता है वो होता है टेलीफ़ोन, जो भी आपका टेलीफ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डाल दें। अगर आपके पास टेलीफ़ोन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं दोनों जगह पर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अल हालतुल इज्तिमाइया, यानी आपकी शादी हुई है कि नहीं है, या आपके तलाक हो गई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आज़ब शादी नहीं, मुतज़व्विज शादी हो चुकी है। इसी तरह हालतुस सिहिया, आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, सलीम यानी आप फिट हैं, या आपको कुछ बीमारियाँ वगैरह, तो वो लिख सकते हैं। इंतज़ाम कुल्ली, दिरासा नौ दिरासा इंतज़ाम कुल्ली, यानी आप मुकम्मल तरीके से पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर आकर। उसके बाद आप देख सकते हैं तारीख़ुल मुस्तअमल, तारीख़ जो आपको इस्तेमाल करनी है कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मिलादी इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर लोग की जो डेट ऑफ बर्थ होती है मिलादी के एतबार से ही लिखी जाती है। तो यहाँ लिख लिया हूँ। अब यहाँ पर महीना भी इस्तेमाल कर लें, चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर साल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साल इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर अल बलद दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बलद आप अपना हिंदुस्तान यहाँ पर ढूंढ लें, या पाकिस्तान या बांग्लादेश भी हो तो अपना देश यहाँ पर ढूंढ के उसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ मैं यहाँ पर अपना मुल्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, जमहूरिया अल हिंद, जमहूरिया अल हिंद। आप इसको स्क्रॉल करें, नहीं मिल रहा है तो आप इसको आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करके आप अपनी कंट्री को ढूंढें, कंट्री आपको मिल जाए तो उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप जमहूरिया अल हिंद आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर जमहूरिया अल हिंद को सिलेक्ट कर लिया। अब बलदुल इक़ामा, आप रहते कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप वापस से आपको अपना देश जो है, आपका जो मुल्क है वो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जो कि जमहूरिया अल हिंद है। तो जमहूरिया हिंद को मैंने यहाँ पे वापस से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, एड्रेस लिखना है। इकामा का जो शहर है वो भी हिंदुस्तानी है, और उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस जो भी आपके पासपोर्ट पर जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह डालिए, और दूसरा कोई एड्रेस आप यहाँ पर ना डालें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ। इस तरह आप भी अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस को लिखना है। यहाँ पे मैंने मुकम्मल तौर से यहाँ पर एड्रेस लिख रहा हूँ। नहीं, एड्रेस में क्या लिखना, आप जहाँ रहते हैं वो लिखना है, आपकी तहसील लिखनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, और उसके बाद आप जिस स्टेट में रहते हैं वो भी लिख लें, और इसी तरह आखिर में इंडिया भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पर एड्रेस लिखें जो कि मुकम्मल और वाज़ेह होना चाहिए। अभी ये मुकम्मल तौर से मेरा एड्रेस हो गया। अब उसके बाद है दौलतुश्शहादा, आपने कहाँ पर अपनी सर्टिफ़िकेट ली है, तो आपने जहाँ पर सर्टिफ़िकेट ली है वो मुल्क का नाम यहाँ पर आप दाखिल करें। तो जमहूरिया अल हिंद, हिंदुस्तान में मैंने सर्टिफ़िकेट ली है, तो मैं हिंदुस्तान का नाम यहाँ पर दाखिल करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं चूज़ कर रहा हूँ जमहूरिया अल हिंद, मैंने चूज़ कर लिया जमहूरिया अल हिंद। अब किस साल में मैंने ये शहादा ली है वो साल डालना है, 2021-22। शहादा के टाइप कौन सी है, इल्मी अदबी, जो भी टाइप हो वो लिख लें। इस तरह मुअद्दल कितना था आपका, यानी परसेंटेज कितने में से कितना आता है, तो 100 में से तकरीबन निकलता है, कुछ जगह 5 में से भी निकलता है, कुछ जगह 4 से भी निकलता है, वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद मदरसा किस टाइप का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो यहाँ पर हुकूमी या अहली आप लिख सकते हैं, या नॉन एडेड है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मदरसे का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप मदरसे का नाम यहाँ पर आएँ और अपने मदरसे का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपने मदरसे का नाम लिख रहा हूँ, वो है जामियतुल मोहम्मदिया। ये कहाँ पर है, ये आप लिख दें अल हिंद, हिंदुस्तान के अंदर है। उसके बाद मदीना यानी किस शहर में है, तो शहर का नाम नासिक। उसके बाद स्कूल या मदरसे का जो नंबर है
वो आप यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पर आप स्कूल का नंबर या मदरसे का नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कि आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिख लें मुमताज़ अगर है जय लिख लें। और इसी तरह आपने कुरान कितना हिफ्ज़ किया है उस एतबार से लिख लें। तो अगर थोड़ा बहुत किया है तो बाज़ लिख लें यहाँ पर। अब ये इमरजेंसी कांटेक्ट किससे किया जा सकता है, तो इमरजेंसी कांटेक्ट में मैं अपना खुद का नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर इमरजेंसी में आप किसी भी करीबी रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं। और इसी तरह वो आपका क्या लग रहा है रिश्ते में वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो उसको गैर मुहद्दत कर दें। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें, यानी फ़ोन नंबर, हातिफ का जो असल मतलब होता है फ़ोन नंबर लिखें। और फ़ोन नंबर के बाद आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर अपने कंट्री कोड के साथ लिखना है आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है, यानी आपका प्रोफेशन क्या है वो प्रोफेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। आइए, प्रोफेशन क्या है, तालिब है। ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि अब मेरे फॉर्म मुकम्मल तौर से पूरे हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझसे छूट गई थी कि मैंने अभी तक लैंग्वेज का इजाफ़ा नहीं किया। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और लैंग्वेज का इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ। तो इजाफ़ा में जाकर मैं लैंग्वेज का इजाफ़ा करूँगा। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेजेस, अरबी लिख लें। तो अब अरबी आपको किस तरह आती है, बोल सकते हैं कि नहीं मुकम्मल से, तो मुमताज़ अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं तो मुमताज़ लिख दें। अलकरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हो तो मुमताज़, और किस तरह समझते हैं वो भी मुमताज़ लिख लें। फिर इसके बाद आप कहाँ जाएँ, हिफ्ज़ कर लें। हिफ्ज़ करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से वहीं पर जाना है और फिर से इजाफ़ा करना है। एक और लैंग्वेज का आप इजाफ़ा कर लें यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर मैं इजाफ़ा कर रहा हूँ दूसरी लैंग्वेज का, जो कि है इंग्लिश। तो सेम तरीका है, यहाँ पर जाएं और लैंग्वेज चूज़ करें। ये मैंने चूज़ किया इंग्लिश। कैसे बोलते हैं जजिदा, और कैसे लिखते हैं मुमताज़, पढ़ते हैं मुमताज़, और समझते हैं कैसे वो भी मुमताज़। तो यहाँ पे मैंने हिफ्ज़ कर लिया। हिफ्ज़ करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ताक़ीद, यानी जो कुछ मैंने किया है वो उससे मैं मुतमईन हूँ और मैं उसकी ताक़ीद कर रहा हूँ। अब मैं एडमिशन किस में लेना चाहता हूँ, तो मैं दरासत इस्लामी में लेना चाहता हूँ। इसको आप ये करें, फिर इसके बाद उसको यहाँ पर एक साइन है उसको दबाएं तो नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलूब हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट मतलूब है, उसके बाद आपकी मार्कशीट मतलूब है, और उसके बाद अगर आपकी शहादा अरबी के अलावा दूसरी लैंग्वेज में है तो आपको अरबी में उसका तर्जुमा करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी शहादा भी अपलोड करनी पड़ेगी। और इसी तरह मार्कशीट भी अगर आपकी है जो कि अरबी में नहीं है, दूसरी ज़बान में नहीं है, तो आपको मार्कशीट भी क्या करनी है, अपलोड करनी है, इन्हें ट्रांसलेट करके। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद जो अपलोड करना है आपको, आपकी न्यू फ़ोटो जो कि आपने अभी भी खिंचाई हो, और जो बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद होना चाहिए। उसी तरह आपके पास दूसरे वसाखे हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पर अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर हिफ्ज़ की सनद है या आपके पास तौसीआत वगैरह हो, तो आप ये तमाम चीज़ें अपलोड कर सकते हैं।